हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो, जिसका एग्ज़ाम कल यानी कि 10 अप्रैल 2023 को होने वाला है। स्टूडेंट के पास टाइम भी बहुत कम है, लेकिन वो इन टॉपिक को पढ़ता है तो उसको आराम से पासिंग मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, और अगर पहले पढ़ा हुआ है तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। पेपर 34 मार्क्स का होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके वो आराम से 28-30 मार्क्स तक गेन कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उसमें गतिकी फर्स्ट। टॉपिक नंबर 1 इसमें आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उसमें गतिकी के नियम। पहला तो यहाँ पर नियम आता है जीरो या शून्य नियम, दूसरा आता है फर्स्ट या फिर प्रथम नियम। दोनों नियम क्या कहते हैं, क्या परिभाषा डेफिनेशन होती है, उनका मैथमेटिकल रूप क्या होता है, ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। वो क्या क्या इनकी लिमिटेशन है या फिर सीमाएं हैं वो एक्सप्लेन करना होता है। और कई बार एग्जाम में इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल या सवाल भी आ सकते हैं। अगला टॉपिक है इसमें इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि गहन और विस्तीर्ण गुण। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट को इसको इस तरह एक्सप्लेन करना होता है। सपोज करो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ये वाला, तो यहाँ तो आप लिखोगे इसमें सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ लिखते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये गुण किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं कि अपन प्लेन पेपर लिख के आ गए, उससे थोड़े चांसेस कम होते हैं नंबर आने के। अगला है स्टेट एंड पाथ फंक्शन, अवस्था एवं पथ फलन। इसको भी जिस तरह से ऊपर बताया मैंने इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना होता है। अगला है चेंज इन एंथैल्पी ऑब्लिक हीट कंटेंट, यानी कि एंथैल्पी में क्या क्या चेंज आता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये भी एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन इन सीपी एंड सीवी। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग बनता ही बनता है। अगला है जूल थॉम्सन इफेक्ट और एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बनता ही बनता है। स्टूडेंट के लिए एक हिंट ये है कि जो भी टॉपिक मैंने यहाँ छांट के निकाले हुए हैं, ये सब वो टॉपिक हैं जिनमें क्वेश्चन एग्जाम में लगभग चांसेस पूरे बनने के। अगला क्वेश्चन है हैश लॉ ऑफ हीट समेशन, यानी कि हैश का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और लास्ट इसमें टॉपिक है किरचॉफ इक्वेशन। स्टूडेंट के लिए एक हिंट और भी है कि जो क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं उनको स्किप आउट करके वो 2021 और 2019 के पेपर को थोड़ा सा और स्टडी ढंग से कर सकता है, ताकि उसको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड और केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि इस यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। यहाँ टॉपिक नंबर 1 है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, को बोलता हूँ शॉर्ट में SLOT। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। अगला टॉपिक है कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर साल बनता ही बनता है, और यहाँ 2 तरह से इसका क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कार्नोट साइकिल या कार्नोट चक्र क्या होता है, और एक इसकी एफिशिएंसी या दक्षता क्या होती है। और दक्षता पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल टाइप में आता है, तो उसके क्वेश्चन जो भी पहले पेपर में आए हुए हैं को ढंग से देख के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज, यानी कि आदर्श गैसों की मिश्रित एंट्रोपी क्या होती है, उस बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, को बोलते हैं शॉर्ट में TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगला है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी किस प्रकार से संबंधित होती है विथ इक्वेशन, उसको भी एक्सप्लेन करना होता है। अगला है रेजिडुअल एंट्रोपी या अवशिष्ट एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, किसने दिया था और ये नियम क्या कहता है, ये पूरा अपने को विथ इक्वेशन एक्सप्लेन करना होता है। अगला है रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है। और लास्ट है ला सातालिया का प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा लगभग आता ही आता है, क्योंकि इसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल होते हैं कि तापमान क्या फर्क पड़ता है, दाब क्या फर्क पड़ता है, सांद्रता क्या फर्क पड़ता है, इस तरह से एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 का नाम है फेज इक्विलिब्रिया या प्रावस्था साम्य। इस चैप्टर के अंदर पहले चैप्टर में कुछ टर्म्स होती हैं जिनको आपको समझाना होता है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। और टर्म है पहला फेज या प्रावस्था क्या होती है। हर कंपोनेंट के लिए प्रावस्थाएं जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस या और कुछ भी हो सकती है, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट है कंपोनेंट या घटक। कोई भी सिस्टम जो होता है उस कंपोनेंट एक होते हैं, एक घटक तंत्र होता है, 2 होते हैं वो 2 घटक होता है, 3 और 3 घटक होता है। और अगला है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। इन सब को आपको एग्जाम्पल समेत ढंग से एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है फेज रूल या रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल।
प्रावस्था का नियम या सामान्य प्रावस्था का नियम, ये नियम क्या कहता है, गिब्स फेज रूल नाम होता है इसका, नियम किसने दिया था, क्या क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं और किस प्रकार से नियम ये काम करता है और कहाँ कहाँ इसकी रेस्ट्रिक्शन है या इसकी सीमाएं हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में एक तो फिक्स है लगभग कि किस प्रकार से वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना होता है। वन कंपोनेंट या एक घटक तंत्र के अंदर एग्जाम्पल पहले वाटर होता है, दूसरा सल्फर होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कैसे आपको समझाना है वो टॉपिक आपको हिंट कर देता हूँ मैं। सबसे फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इस सिस्टम में वन कंपोनेंट में कितने प्रकार की साम्यावस्थाएं पाई जाती है। दूसरा है एरिया, इसमें कितने एरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कर्व, इसमें कितने कर्व या वक्र पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। जब तक आप एग्जाम के अंदर इन 4-5 पॉइंट को समझाएंगे नहीं प्रॉपर तरीके, तब तक आपके नंबर भी नहीं आएंगे। इसलिए आपके लिए हिंट है कि इस प्रकार समझाओ इनको ताकि एग्जाम में एक तरह से नंबर देने में आपको बहुत इंटरेस्टेड भी हो और नंबर आप अच्छे दे सके। वो वन कंपोनेंट के बाद में आता है टू कंपोनेंट सिस्टम। यहाँ दो ही सिस्टम केवल, पहला तो आपका है सिल्वर और लेड, दूसरा आपका आता है बिस्मथ और कैडमियम। सिल्वर और लेड के अंदर एक और होता है प्रोसेस, एक और आ सकता है, वो आपका होता है विरजतीकरण ऑफ सिल्वर या फिर डीसिल्वराइजेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकता है। वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट के लिए एक आप हिंट कर दूं मैं कि 2022 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उस सिस्टम को आप छोड़ के दो अन्य की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 2022 वाला क्वेश्चन चांसेस कम है कि रिपीट होगा। नेक्स्ट है राउल्ट का नियम या राउल का नियम। राउल का नियम क्या होता है, प्रपोज कब किया था, इसकी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन से इसके लिमिटेशन होती हैं और इसके कौन कौन से विचलन होते हैं, यानी कि डेविएशन धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इस प्रकार से पूरा आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगला है हेनरी का नियम, ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है शॉर्ट नोट के रूप में। एक चीज़ जो पहले हिंट कर दूं मैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आप अटैम्प्ट करते हो, एक होता है फुल क्वेश्चन। सपोज करो एक क्वेश्चन है आपका 6.5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होता है पार्ट्स में या फिर शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर। स्टूडेंट को हमेशा पार्ट्स वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। हो सकता है इसके आपको 3 पार्ट प्रॉपर आ रहे हों और एक पार्ट नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल क्वेश्चन 6.5 मार्क्स का होता है। इसका अगर एक पार्ट भी नहीं आएगा आपको तो यह क्वेश्चन आपका बेकार हो सकता है। इसलिए ट्राई करना हमेशा कि जो क्वेश्चन पार्ट्स में पॉइंट्स में है उसको अटैम्प्ट करो ताकि आप अच्छे मार्क्स मिल सकें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, विद्युत रसायन फर्स्ट। टॉपिक नंबर 1 आता है, इसमें आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय जो होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, यानी कि प्रबल और दुर्बल। अगर एग्जाम में टॉपिक ये वाला आ जाता है तो आप बताना होता है ये डिफरेंस करके। इलेक्ट्रोलाइट के 2 प्रकार होते हैं। सपोज करो ये आपका स्ट्रॉन्ग है और ये आपका वीक है। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो 100% पूरे अपघटित हो जाते हैं और वीक वो होते हैं जो 100% से कम आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है फेराडे का नियम। फेराडे के 2 नियम थे, एक पहला नियम और एक दूसरा नियम। अगर एग्जाम में फर्स्ट आ गया तो अगली बार सेकंड तैयार है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अगला टॉपिक है कंडक्टेंस या चालकता। चालकता क्या होती है, इसके 3 प्रकार हैं, पहला है स्पेसिफिक, दूसरा है मोलर और तीसरा इक्विवेलेंट। स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता बोलते हैं हिंदी में, मोलर को मोलर बोलते हैं, इक्विवेलेंट को तुल्यांक चालकता बोलते हैं। अगर ये एग्जाम में आती हैं तो आपको ढंग से यूनिट समेत या इकाई समेत एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम किसने दिया था, ये नियम क्या कहता है, इसका गणितीय रूप क्या होता है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में हर साल लगभग आता ही आता है। तो जो भी क्वेश्चन 2021 में 2019 में इससे आए हुए हैं उनको ढंग से देख के जाना ताकि आपको एक हिंट मिल जाए। ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है, इतना आसान होता है कि आपको ओनली वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूला के अंदर और अपने आप आंसर आपको सामने मिल जाता है, ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। बट फिर स्टूडेंट डरे नहीं, जो क्वेश्चन 2021-19 में आए हुए हैं उनको देख के आराम से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। अगला है ओस्टवाल्ड डाइवर्जन लॉ, ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट नंबर अभिगमनांक नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर को निकालने के लिए 2 विधियाँ फेमस है, एक तो है हिटोरकी विधि, दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड या चालकता सीमा विधि। इन दोनों में से एक विधि एग्जाम में लगभग फिक्स है, 2022 में जो आई उसको आप स्किप आउट करके और 23 के लिए वो विधि तैयार कर सकते हो जो कि 22 में नहीं आई हुई है, ताकि आपको इससे अच्छे नंबर आने के चांसेज हो जाएं। अगेन रिपीट कर दूँ आपको मैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट वही करना है जो पार्ट्स में है, पॉइंट्स में है, ताकि आप अच्छे मार्क्स से गेन हो सकें। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चीज़ का है एसिड बेस टाइट्रेशन या फिर अम्लसार अनुमापन।
यूनिट नंबर 5 जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड है। टॉपिक नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक एवं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत अपघटन के अनुसार इसके में कौन कौन से सेल के टाइप होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर जो फेमस है वो है गैल्वेनी सेल या फिर डैनियल सेल, ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है। अगला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इसमें शॉर्ट नोट एग्जाम आता ही आता है। उसके अंदर आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोजन वाला है, रेडॉक्स वाला है, ये आपको यहाँ प्रॉपर डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है नंस्ट इक्वेशन। नंस्ट इक्वेशन जब भी एग्जाम में आएगा हमेशा स्टूडेंट को इसका मैथमेटिकल रूप एक्सप्लेन करके इसके साथ न्यूमेरिकल भी आपको करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में आते ही आते हैं। नेक्स्ट कैलिमल इलेक्ट्रोड, इस पर शॉर्ट नोट ही आएगा अगर आएगा तो। अगला है सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक अभिगमन सहित एक अभिगमन के बिना, दोनों पे आ सकता है। अगला है पीएच निर्धारण, पीएच डिटर्मिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है। पीएच क्या होती है और हर टाइप इलेक्ट्रोड के लिए पीएच आप कैसे निकालते हो। नेक्स्ट बफर, विलेज बफर सॉल्यूशन, बफर कौन कौन से होते हैं, बफर एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, और अंत में है साल्ट हाइड्रोलाइसिस यानी कि लवण अपघटन। लवण जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है, वीक बेस का, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में 2019 में 21 में आए हुए हैं मैं फिर हिंट कर रहा हूँ आपको, उनको ढंग से देख के जाना ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन हो सकें आपको। और भी कोई आपकी क्वेरी होती है, वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप उसको आराम से कमेंट बॉक्स में डाल के आराम से पूछ सकते हो आप लोग। थैंक यू।